ठीक है, तो एक पोएम 2 में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन A1 में से किसी पार्ट में डाउट? सर A1 का लास्ट लास्ट, ठीक है। वहां पे तुम्हें कितने मॉड दिख रहे हैं? बताओ, 2। कितने मॉड दिख रहे हैं? 2। अब ये 2 मॉड है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट यानी इस मॉड का -1 -1 एंड और -2। -2। तो इसके अकॉर्डिंगली कितने केसेस बनेंगे बताओ? 2 अलग अलग मॉड है, एक का क्रिटिकल पॉइंट -2 एंड एक का -1 है। तो सबसे पहली केस वहां पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो दोनों मॉड ओपन होंगे पॉजिटिव के साथ। तो हमें मिलेगा ये 2 की पावर x -1 प्लस x प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 3 की पावर x प्लस 1, ये आ जाएगा। दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हुए। फिर अगली केस x लेस देन -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा क्योंकि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, बट ये निगेटिव के साथ होगा क्योंकि इसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है। ठीक है, लास्ट x लेस देन -2, तो दोनों मॉड निगेटिव के साथ ओपन होंगे। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। एंड फिफ्थ में बेटा स्वानंद, वो अंडर रूट के अंदर में x-3 का होल स्क्वायर है, तो वो मॉड x-3 होता है। ठीक है, अंडर रूट के बाहर जब भी कोई चीज लोगे तो उसको मॉड के साथ लेना होता है। ये पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ। तो मॉड के साथ आएगा बाहर। अब उसके बाद इसके अंदर का क्रिटिकल पॉइंट 3 है, डिफाइन करके लिख दो। यस सर। A2 A3 सर वो A1 का 4। क्या हो गया A1 के फोर्थ में? अब इतना लेट क्यों? सुनाई का मतलब बात बहुत लेट आ रहा है क्या? 5 मिनट के बाद सर वो आवाज कट रही थी आपकी आवाज मेरे कट यहाँ। रही थी? बहाने तो होते। आवाज कट रही है क्या मेरी? सर सॉरी सर, मेरे यहाँ नेटवर्क का इश्यू रियली कट रही थी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे A1 का 4, देख लो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास है अब 2। ठीक है, 2 एंड 1। तो इसके लिए अब हमें वो मेथड ऑफ इंटरवल से इसके साइन पहले डिसाइड करने पड़ेंगे। ये 1 और ये 2 होगा, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये इसके साइंस रहेंगे इसके लिए। जब हमने x को 2 से बड़ा लिया तो पॉजिटिव, 1 to 2 के बीच में लिया तो निगेटिव, 1 से छोटा लिया तो पॉजिटिव। अब 2 अलग अलग मॉड भी है, तो इसके अकॉर्डिंगली केसेस। तो सबसे पहली केस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो दोनों ओपन होंगे पॉजिटिव के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने 1 to 2 लिया है तो इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एंड इसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो ये निगेटिव के साथ ओपन हुआ है। एंड जब हमने, सॉरी ये क्या उल्टा लिख रहा हूँ, ये 1 to 2 एंड x लेस देन अगर 1 ले लिया तो इसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा। लेकिन अभी इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद A3 का 6 और A3 में और कोई 5, ओके। और ठीक है, पहले फिफ्थ देख लो। मॉड x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मॉड x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, दोनों तरफ मॉड है।
तो क्या बताया था मैंने, क्या करना होगा इसमें हमें, बोलो। केसेस बनाने पड़ेंगे। केसेस नहीं, कोई और एक चीज बताई थी। ये थोड़ी देर के लिए मान लो मॉड ए है और ये मॉड बी है, तो स्क्वायर करना दोनों तरफ। तो उससे क्या होगा, केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों तरफ मॉड है मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब स्क्वायर कर दो। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक तरफ लेके आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब वो जो भी ए एंड बी था, ये इन दोनों को जब हम सम करेंगे इन दोनों का, तो वहां पे वो 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। एंड जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो हो गया इसका कहानी खत्म। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। क्लियर? हाँ वो ठीक है, Yes, sir. RHS इज ऑलवेज पॉजिटिव। RHS नहीं, LHS। LHS में अंदर की क्वांटिटी। यस सर, LHS। हाँ सर फिर बाद में केसेस बना सकते हैं हाँ, ना? बाद में बनाओ केसेस फिर, लेकिन वो केसेस बना के लेंदी होने वाला है ना, तो उससे बढ़िया ये है ही हमारे पास सब दोनों तरफ मॉड है, तो स्क्वायर कर लो। यस सर। फिर उसके बाद सिक्स में बताओ, अब उस मॉड को, मतलब मॉड के अंदर में जब उसको फैक्टराइज करेंगे, या तो डायरेक्टली ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 6 आएगा, एन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। बोलो। यस सर। अब उसके बाद ये यहाँ पे 6 तो गया, x कॉमन आ जाएगा अंदर में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 0 मिला। अब यहाँ पे जब ये करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12, तो अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? 2 देखो तो 8 24, हाँ हाँ 2 नहीं 3 जब पुट करेंगे तो ये 27। 4 करता है क्या सेटिस्फाई? यस सर। ठीक है, तो 4 सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब एक फैक्टर आएगा x माइनस 4। ठीक है, तो फिर दूसरा निकाल ही लेंगे हम वो सिंथेटिक डिवीजन से। तो एक वैल्यू 4 मिल रही है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर रियल रूट्स आ रहे तो यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेगी। अगर वो इसी की तरह हो जाता, इसमें इसके इमेजिनरी रूट्स थे, इसकी वजह से वो हो गया। तो सेम अगर यहाँ पे भी इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो सिर्फ x इज इक्वल टू 4 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा ग्राफ से किया गया। हाँ ग्राफ से जाओ, लेकिन वो लेंदी है ना, ग्राफ से बेवजह वो क्यूबिक का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर मॉड। अभी मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताया है। ठीक है, तो इसमें और कोई डाउट? सर अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे तो x बिलोंग्स टू r आएगा क्या? पाई आएगा ना। जब भी सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो रियल वैल्यूज निकालनी होती है बेटा। ठीक है, यस सर। 7। ठीक है, 7th में देख लो, ये बताना भी था आज। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो एक तरफ मॉड है जिसमें x का फंक्शन है, एंड यहाँ पे मॉड नहीं है। तो इसमें मैंने शायद वो बता तो दिया था कि कैसे करना होता है इसको, क्वेश्चन नहीं लिया था, लेकिन जब प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ तब तो बता दिया होगा। बताया है क्या या नहीं? तो ऐसे केसेस, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में केसेस बनाओ। केस 1, इसके अंदर में जैसे ये -2 और 3 है ना, इधर प्लस माइनस प्लस आता है, तो जब मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा वो एक केस, तो उसके लिए x कितना होना चाहिए, -∞ टू -2 क्लोज यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये एक केस आएगी।
अब एक तरफ जब लेके आएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड -2। तो देखो दोनों वैल्यू जिसमें लाई कर रही है तो ये दो आ जाएंगे आंसर। ठीक है, फाइनली हमें ऐसे x चाहिए होंगे जो इसमें भी आते हैं एंड इसको भी सॉल्व कर सेटिस्फाई करते हैं। तो है वो ये दोनों है, इसके लिए ये सेटिस्फाई भी होता है एंड वो इस इंटरवल में भी लाई करते हैं। एंड उसके बाद बचता है x माइनस x बिलोंग्स टू -2 ओपन टू 3 ओपन, तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा। अब x+2 ये गया, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू आ जाता है 4, तो x इज इक्वल टू +-2, तो -2 के ऊपर तो ओपन है, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से x की तीन वैल्यूज मिलेगी, x इज इक्वल टू 2, -2 एंड 4। क्लियर? मतलब एक तरफ मॉड है जिसमें x का फंक्शन है और एक तरफ मॉड में x का फंक्शन नहीं है, तो फिर उस केस में केसेस बना के करेंगे। हाँ, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2 तो मॉड 0। क्या हो गया उसमें अनुज का फिर? ये क्लियर है? मान लो कोई प्रॉपर्टी लगती हुई नहीं दिख रही है हमें और मॉड और कुछ चीजें आ रही है वहां पे, मतलब मॉड में एक x का फंक्शन है, मॉड में x का फंक्शन नहीं है, तो फिर उस केस में तुम केसेस बना के सॉल्व करो। A4 में बेटा ग्राफ से जाना है ओजस। इसका ग्राफ जब बनाओगे 0 पे वैल्यू निकालोगे तो वो 4, 2 पे निकालोगे तो 6, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब हम राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू p वाली लाइन, ये 0,4 है, तो अगर p हमने 4 से छोटा ले लिया तो नो सॉल्यूशन। तो बनाओ केसेस बनाओ, अगर तुम्हें ज्यादा पेजेस भरने की जरूरत है तो केसेस बनाओ। ठीक है, अगर p को हमने 4 से छोटा ले लिया तो नो सॉल्यूशन, p को अगर इक्वल टू 4 ले लिया तो वो लाइन इसको एक जगह पे कट करेगी, मतलब 1 सॉल्यूशन। एंड p को अगर हमने ग्रेटर देन 4 लिया तो 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, A5। अब A5 जो क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, हमने जो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज देखी थी ना, उसके क्वेश्चन से ही है। तो किसी ने ये चीज सोची है क्या वहां पे? मतलब हमने वो मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a प्लस b, ये कब होता है, जब a डॉट b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उसके वो क्वेश्चंस थे तीनों। तो यहाँ पे देख लो, पहले वाले में क्या है, इसको डिफाइन वगैरह मत करो, ये बहुत गंदा हो जाएगा अगर डिफाइन करके जाओगे। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये मॉड a प्लस बी है एंड इधर मॉड a प्लस मॉड b है। तो यहाँ पे इक्वलिटी जनरली ये हमेशा बड़ा रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है। तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब a डॉट b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x³ प्लस 1 इंटू x² प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब इक्वलिटी होल्ड करेगी। क्लियर? अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। फिर अगले में क्या है, मतलब मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a माइनस b है, दिखा? यस सर। तो ये कब होता है, जब a डॉट b लेस देन और इक्वल टू 0। तो वो देखो a मतलब वो x² माइनस 4x प्लस 3 उसके फैक्टर्स, b मतलब वो इसके फैक्टर्स x माइनस 2 x माइनस 4।
कर लो सिंप्लीफाई, ठीक है। एंड थर्ड में, लेकिन थर्ड में कौन सा लगेगा बताओ? 4 लिखे हैं ना हमने, उसमें से कौन सा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? Z, बोलो। सर वो सेकंड टर्म को RHS में भेज के वो आरएचएस mod A में plus लेके mod B जाएंगे। यहाँ पे ये मत सोचना कि 2 मॉड का डिफरेंस है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं, नहीं। यहाँ पे 2 मॉड का तो डिफरेंस होता है, लेकिन वो एक पूरे मॉड के अंदर में होता है। तो जब ऐसी चीज आ रही होगी तभी इसके बारे में सोचना है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ सिंपली 2 मॉड का डिफरेंस है। इस पूरे के ऊपर तो मॉड नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको आरएचएस में लेके जाएंगे। तो अब तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या है, मॉड ए माइनस बी, यहाँ पे मॉड ए प्लस मॉड बी है। बोलो। यस सर। 1 मिनट, ऐड ऐड करना है सब्ट्रैक्ट? सर सब्ट्रैक्ट ही करना। सब्ट्रैक्ट ही करना है ना, हाँ। नहीं है कुछ तो, और मैंने कुछ गलत लिखा है, यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे a डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये x² माइनस x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये बताओ कितने लोगों ने इसको केसेस बना के सॉल्व किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने केसेस बना के सॉल्व किया? तो ध्यान रखना, केसेस बना के तो चलो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास अब तरीका है। सबसे पहले क्या देखेंगे, वो मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी आ रहा है या मॉड ए माइनस बी आ रहा है, या ये वाली चीज देखेंगे। अगर ये नहीं लग रहे हैं देन फिर डिफाइन करने के ऊपर जाएंगे, तब तो फिर दूसरा कोई चारा नहीं बचता है, फिर डिफाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उन जो लास्ट के 4 प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, तो उसको अलग से क्लास नोट्स में अब लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? नो। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें आती है मॉड के अंदर में, तो इनकी हेल्प वहां पे, मतलब ये चीजें लग सकती है, ये वाला कंसेप्ट, कोई इनइक्वालिटी वाला, ठीक है। नेक्स्ट A6 सर बस। हाँ बोलो। सर जो F5 का थर्ड है सर, हाँ सर उसमें जो LHS में 2 मॉड का सब्ट्रैक्शन है सर, उसमें हाँ हम मतलब उन दोनों के मॉड निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वो ऑल रियल एक्स के लिए पॉजिटिव ही रहेंगे। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वो जो दोनों मॉड है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, ठीक है। उसके बाद भी देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। A6 का फर्स्ट, ठीक है। A6 के फर्स्ट में अब ये log x बेस 10 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 1। तो तुम बताओ इस वाले मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मतलब ये कहाँ पे 0 हो रहा है, बताओ, बोलो जल्दी। 1 हाँ 1 1 1 पे। और ये वाला कहाँ पे 0 हो रहा है बताओ, ये पूरे क्वांटिटी 1 1 पे। तो दोनों मॉड का क्रिटिकल पॉइंट 1 ही है। पुट करो x की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये 2 की पावर में 0 मीन्स 1 एंड 1 माइनस 1 0 आ जाता है। तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 1 है, ठीक है। अब उसके बाद केसेस, जब x को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिया तो ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये वाला भी पॉजिटिव के साथ, एंड लेस देन 1 लिया तो ये निगेटिव के साथ, ये निगेटिव के साथ। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो दूसरी केस है x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 की होगी, क्योंकि लॉग डिफाइन होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद A6 में और कोई डाउट? ठीक है। फिर उसके बाद
पार्ट 2 का सेक्शन ए, A1 ठीक है। तो A1 में है वो मॉड x माइनस 3 की जगह पे थोड़ी देर के लिए टी पुट कर दो, ठीक है। उसकी जगह पे टी पुट करोगे तो ये क्या टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 11 इज इक्वल टू 0 आने वाला है, बताओ। यस सर। अब इस इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे? रियल। रियल। अब वो क्या आएंगे हमें उससे मतलब नहीं, हम रियल आएंगे इतना तो हमें पता चल गया, तो मान लेते वो अल्फा बीटा आएंगे, रियल है। भाई इमेजिनरी कहाँ से अनुष्का? देखो यहाँ पे बी माइनस है, रियल आते डी पॉजिटिव है इसका। अब ये अल्फा बीटा दो रूट से इसके, तो t इज इक्वल टू अल्फा एंड t इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो ये मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू अल्फा। अब निकालने के लिए निकाल सकते हो, लेकिन वो निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। निकाल के वो जबरदस्ती का बस स्टेप्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब ये जब मॉड ओपन होगा, ठीक है, ये कब करना, लेकिन जब वहां पे हमें सम ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है तभी इस तरीके से करना, वरना अगर वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते तब तो फिर ये अल्फा बीटा निकाल लो, वो श्रीधराचार्य लगा के अल्फा बीटा निकाल लो एंड उसके बाद फिर आगे डील करो। लेकिन अगर सम पूछा गया है तो अल्फा बीटा दो रूट्स ये आ जाएंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा, x इज इक्वल टू 3 प्लस बीटा 3 माइनस बीटा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा कैंसल आउट हो जाएगा एंड जो सम आएगा वो है 18। देख लो इन चारों को ऐड करो तो सम 18 आ जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाएगी, गलती हो गई है, इसमें से एक रूट निगेटिव आता है, इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एक रूट निगेटिव आता है तो निकाल लो रूट, इसमें रूट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वरना वो दो इसमें गलत आ गए। रूट्स निकाल लो। एक और क्वेश्चन है शायद कहीं ना कहीं पे, तो वो दिखेगा आगे पार्ट 3 में होगा, उसमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो निकाल लो। अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 45 बाई 2। तो ये मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू दिस एंड मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू बीटा। तो क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा क्या? बीटा निगेटिव है, नो सर। तो बीटा निगेटिव का ये मॉड निगेटिव के साथ तो कभी इक्वल हो नहीं पाएगा, ये गया। अब यहाँ से आएगा तो अब सही 3 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा, तो जब सम करेंगे तो 6। क्लियर? Yes, sir. यस सर। उसके बाद A2 A3 A4 A3 वही क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का, ठीक है। मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू, तो प्रॉपर्टी से करना उसको, डिफाइन वगैरह मत करने जाओ। फिर उसके बाद A4, कोई डाउट नहीं है इसमें पार्ट 2 में। अब A4, ठीक है, A4 देख लो। इसमें सबसे पहले वो मॉड x प्लस वाई हमें मिलेगा, और वो कितना मिलेगा? 10 की 100 की पावर 1/2 मतलब 10। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे वो लॉग वाली प्रॉपर्टी से, तो y अपॉन मॉड x इज इक्वल टू वो 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो मिल जाएगा तुम्हें ये। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड x आ रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड x, तो उस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x प्लस 2 इंटू मॉड x इज इक्वल टू 10 आएगा एंड x प्लस 2 इंटू मॉड x इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो अब यहाँ पे मॉड है मॉड नहीं है, तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केस 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
तो उसमें ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा एंड ये भी पॉजिटिव के साथ, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/3 एंड यहाँ पे x प्लस 2x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10/3। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो यही एक बस। एंड उसके बाद केस 2 में जब x को लेस देन 0 लेंगे तो मॉड निगेटिव के साथ, तो यहाँ पे -x इज इक्वल टू 10, -x इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू -10, सॉरी यहाँ पे -10 एंड यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये तो नहीं हो पाएगा, ये लेना पड़ेगा बस। तो x की 2 वैल्यूज, उसके करस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर? क्या 10 विल ऑल्सो कम इन मॉड? कौन सा 10 मॉड के अंदर आएगा रे? सर वो मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वो मॉड में आएगा ना सर, वो क्योंकि स्क्वायर रूट अंडर रूट में था ना सर वो चलो 100। ठीक है, मॉड के साथ ले लिया। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। तो मॉड कौन से Yes, साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। बस, अब गुड हो गया। ठीक है, क्लियर है ये फोर्थ। फिर उसके बाद पार्ट 3 का सेक्शन है A1। इसमें ये वो क्वेश्चन था जिसमें मैं बोल रहा था कि क्या करो तुम, मॉड एक्स की जगह पे टी ले लो। अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या आएंगे, क्या, उससे हमें मतलब नहीं है, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा नहीं, लेकिन इसमें मतलब था क्योंकि ये मॉड x-3 में क्वाड्रेटिक बन रहा था। अगर मॉड x में बन रहा है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मॉड x की जगह पे t ले लो, तो t³ -15t² -8t -11। तो मान लेते हैं इसके 3 रूट्स है और तीनों के तीनों रियल है। रियल नहीं भी होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव उससे भी कोई मतलब नहीं है, रियल है एंड पॉजिटिव है ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। तो टी है, टी इज इक्वल टू अल्फा, टी इज इक्वल टू बीटा एंड टी इज इक्वल टू गामा। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू अल्फा, मॉड एक्स इज इक्वल टू बीटा एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू गामा आएगा, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस माइनस गामा, तो सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक चीज ध्यान रखना, अब मॉड एक्स में जब भी कोई पॉलिनोमियल बन रहा है, मॉड एक्स में जब भी कोई पॉलिनोमियल बन रहा है एंड उसके हमें सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ? 0। 0। ठीक है, यहाँ पे रूट्स निकालने के लिए मत जाओ, वो एक जबरदस्ती के स्टेप्स बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक, तो ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मान लो किसी को लग रहा है कि एक आध रूट निगेटिव भी है, चलो ठीक है गामा निगेटिव है, तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये दोनों तो मिलेंगे। यहाँ से ये प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा सम 0। अगर मान लो किसी ने रूट्स निकाले, 2 रूट्स इमेजिनरी आ गए, मान लो बीटा गामा इमेजिनरी, तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा सम 0। तो चाहे कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें आ जाए नेचर ऑफ रूट्स की, साइन ऑफ रूट्स की, तो सम ऑफ द रूट 0 ही आने वाला है, सम ऑफ द। ठीक है, लेकिन Yes, sir. अगर मॉड में वो x-3 वगैरह आ रहा है तो फिर तो वहां पे हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। अगर सेम यही क्वेश्चन में ये मॉड x-3 का क्यूब मॉड x-3 का स्क्वायर वगैरह रहता तो हमें रूट्स निकालने पड़ते। एग्जैक्ट भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें कितने रियल है और कितने पॉजिटिव निगेटिव है ये निकालना पड़ता, तो वो ग्राफ से हम पता कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते बस। ठीक है, A2। ठीक है, क्या A2 में तुम्हें नहीं लग रहा है कि मॉड एक्स जब 1 होगा तभी ये पॉसिबल है? हाँ सर, वैसे आया था, बोलो। मुझे लगा कोई और तरीका भी होगा। इसके अलावा तो ये कोई पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 1।
तो हो जाएगा वो डिफरेंस ऑफ द सॉल्यूशंस 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद A3 A4, अब A4 में केसेस बनाओ बेटा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x लेस देन 3, ठीक है, कर लोगे अब। A5, ठीक है, A5 में वो प्राइम नंबर बोला गया है एंड उसको जब फैक्टराइज करेंगे मतलब ये एक तरीके से आ जाएगा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर आना चाहिए। अब तुम बताओ या क्या ये तीनों की तीनों वैल्यूज अलग अलग आएगी, और हमें x की इंटीग्रल वैल्यूज पूछी गई है, मतलब x की अगर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं, क्या यहाँ से हमें 3 अलग अलग वैल्यूज मिलेगी ना। यस सर। मतलब यहाँ से जो भी नंबर आएगा x की वैल्यू पुट करने के बाद उसके 3 फैक्टर्स तो रहेंगे ही, मिनिमम 3 फैक्टर्स तो रहेंगे, तो क्या वो प्राइम नंबर हो पाएगा क्या। या तो चलो दूसरे टर्म्स में अगर बोला जाए 3 फैक्टर्स के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर ये प्राइम नंबर आना है तो इनमें से 2 फैक्टर्स का 1 होना जरूरी है एंड तीसरा फैक्टर फिर प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इंटीग्रल x हमें नहीं मिल पाएगा जिसके लिए ये दोनों 1 हो रहे होंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे x बिलोंग्स टू पाई आएगा। ऐसा कोई भी x पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये प्राइम नंबर बन रहा होगा, ठीक है, क्लियर है क्या ये। यस सर। फिर उसके बाद A6, A6 में बेटा देखो वो 1 आना चाहिए, तो किस तरीके से 1 आ सकता है। पावर 0 हो जाए, यस सर। और बताओ पावर 0 हो जाए, एक तो ये हो गया, तो यहाँ से तुम निकालोगे तो x इज इक्वल टू 1/3 एंड 3। सेकेंड और क्या हो सकता है, यही 1 हो जाए, मॉड x माइनस 3 1 हो जाए। यही 1 हो जाए, और पावर अब कुछ भी आने दो, तो यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 4 एंड 2, तो ये 4 वैल्यूज है x के जिसके लिए ये आएगा। इतने बड़ी बड़ी चीजें कौन लिख रहा है, ये A4 में केसेस बनाई तो 4 आंसर मिलता है, ठीक है, वो तुम्हारा बाद में देखते हो जस्ट। और हाँ एक और चीज यहाँ पे, जब हमने x की जगह पे 3 लिया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। 0। तो क्या वो 0 ले सकते हैं क्या, नो सर। नहीं, तो इसकी वजह से ये x इज इक्वल टू 3 तो नहीं पॉसिबल होगा। तो कौन सी 3 वैल्यूज आएगी, इसके लिए क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ठीक है, तो वो हम नहीं ले सकते हैं। देयरफॉर फाइनली x की 3 वैल्यूज मिलेगी 1/3, 4 एंड 2, क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद A7, अरे यस सर, सर। A7 में फैक्टराइज करो, ये फैक्टराइज हो जाएगा, यही आएंगे फैक्टर्स, बोलो। यस सर। अब उसके बाद हमें x एंड y की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो मतलब क्या ये क्वांटिटी इंटीजर है, ये Yes, sir. क्वांटिटी इंटीजर है, मींस लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड साइड को भी हमें वैसे ही रिप्रेजेंट करना होगा, कर लोगे आप। यस सर। ठीक है, यस सर, x एंड y की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये 2x प्लस वाई, एक्स माइनस 2y ये इंटीजर्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटीजर का प्रोडक्ट है,
तो 7 को भी हमें वैसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है, आप निकाल लो। एंड फिर उसके बाद 8, ठीक है। और ये क्या कह रहे हो तुम ओजस? A4 में केसेस बनाई तो 4 आंसर मिलता है, x की 4 वैल्यूज आती है, सो मॉड की भी 4 वैल्यूज रहेगी ना बेटा। अगर 2 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, तो मॉड x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो एक ही आएगी, 2। और ऐसा थोड़ी बोल सकते कि x की 4 वैल्यूज तो मॉड की भी 4 वैल्यूज, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ठीक है। कोई वैल्यू रिपीट नहीं करती है। तो फिर तुमने केसेस को ध्यान से नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा। केसेस कहाँ बनाए तुमने, डायरेक्टली सॉल्व ही किया होगा। फिर फोर्थ में A4 में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो यहाँ से माइनस आ रहा है, एक्स स्क्वेयर, एक्स की 2 वैल्यूज आएगी 0 1। क्या ये दोनों वैल्यूज इस केस में आती है क्या? बोलो। देखना पड़ता है ना बाद में फिर से, ये थोड़ी है कि 0 एंड 1 मिल गया तो 2 सॉल्यूशन मिल गया, देखना पड़ेगा क्या इसमें आ रहा है क्या। इसमें नहीं आ रहा है 0 1, तो इस केस में से कोई आंसर नहीं मिलने वाला है, हमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलो, तो इसमें कोई डाउट रह गया किसी का? नो सेक्शन ए में, ठीक है। उसके बाद डीपीपी, डीपीपी नंबर B3 सॉल्व कर लिया। तो जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं, B3। एंड आज जो अर्ली में आए हैं बच्चे, उनकी डीपीपी डिस्कशन होगा, क्वाड्रेटिक की उनकी जो डीपीपी बाकी है ए मॉड्यूल की, तो अटेंड करना क्लासेस। कितने लोग हैं ऐसे? 6, सिर्फ 6 ही है? 8, 10, 11? तो वो 11 के 11 मुझे वहां पे दिखने चाहिए। ये नहीं है कि 4 लोग वहां पे अटेंड कर रहे हैं क्योंकि डीपीपी सॉल्व नहीं की है। बहुत टाइम दे दिया डीपीपी के लिए, पर एक भी अब्सेंट रहा तो देखना तुम लोग, इसका मतलब तुम नहीं ले रहे हो सीरियसली चीजों को। ठीक है, और जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे सारे क्लियर कर लेना। और एक कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? मॉड log x -1 को डिफाइन करना है बेटा। ये log x -1, अब ये पूरा कहाँ पे 0 होता है इसके बारे में हमें सोचना है। इसका बेस है 10, कुछ नहीं मतलब बेस 10 होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी 0 कहाँ पे होगी? जब ये log की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड log की वैल्यू 1 कहाँ पे आती? जब हम x को 10 लेते हैं। तो x की जगह पे जब 10 पुट करेंगे तो ये 1 1 -1 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है 10। अगर हमने x को 10 से बड़ा ले लिया तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। एंड 10 से छोटा तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है। यस सर। 1 मिनट, डीपीपी ओपन करने दो।
चलो डीपीपी नंबर B3, तो पहले आंसर्स लिख लो। एंड ये स्पेशल डीपीपी थी तो इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा है, 15 तक है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर ए, फोर्थ का डी, फिफ्थ का जो आंसर है ए बी, सिक्स्थ का आंसर है ए बी, सेवेंथ का आंसर है ए सी, एट का आंसर है बी सी डी, नाइन्थ का आंसर है बी सी, 10th का आंसर है ए डी, 11th का है सी डी, 12th का है ए सी, 13 है ए सी डी, 14 है ए बी डी, 15 में है ए बी सी डी। ज्यादा ही बड़ी होगी डीपीपी। कितने लोगों ने सॉल्व किया बताओ अब सच सच। सर क्या पूछा? हाँ सर आपने क्या पूछा? 12 बच्चे हैं सिर्फ, हाफ पूरी नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ फिर मैं तुम लोगों को, क्योंकि कल FOM 2 का कोई मतलब होमवर्क नहीं मिल पाएगा, इतना कंटेंट नहीं हो पाएगा। तो डीपीपी नंबर B3 जिसकी भी बाकी है फिर से एक बार सॉल्व कर लेना। एंड उसके बाद डीपीपी नंबर B4, ये दो डीपीपीज में कल डिस्कस करूंगा, B3 एंड B4, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेना। B3 में अच्छे क्वेश्चंस है, B4 में भी अच्छे ही क्वेश्चंस है। अब डीपीपी में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें इसके आगे के डीपीपीज में, तो सॉल्व करना, ये नहीं कि बस बैठे हो। तो ये दो डीपीपीज में कल डिस्कस करूंगा, सॉल्व हो पाएगी यस सर। जिन्होंने भी आज नहीं की थी। यस सर। चलो, तो ये दो डीपीपीज है B3 एंड B4। एक और मॉड्यूल आएगा C वाला, ठीक है। 3 मॉड्यूल्स रहेंगे, A में तो कम थी, B में 45 और उसमें भी 45 समथिंग ही रहती है। सर 27 बी में। तो 27 है क्या इसमें? तो फिर उसमें ज्यादा रहेगा कुछ C में। ठीक है, तो हमने अब मतलब वो जो क्वेश्चंस करवाने थे प्रॉपर्टीज के ऊपर, लास्ट की जो इनइक्वलिटी वाली प्रॉपर्टीज, वो तो एक तरीके से डिस्कशन में देख लिए। तो मेरे ख्याल से अलग से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। या तो वो जो मॉड के अंदर में दो मॉड का डिफरेंस, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे इनइक्वलिटी के ऊपर। एक मिनट बस। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो अब। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये है, और एक चीज ध्यान रखना, मॉड -x एंड मॉड x, क्या ये दोनों चीजें सेम रहेगी क्या?
यस सर। रहेगी, क्योंकि इसमें जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे मॉड की, ये वाली, इस दो मॉड के फॉर्म में लिखेंगे, मॉड -1 एंड मॉड एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना मॉड -x को, तो मॉड -1 1 हो जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम होती है। तो मीन्स मॉड के अंदर में अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर हमें रिक्वायरमेंट है x-1 करने की, तो उसको हम x-1 करके भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सही है कौशल। और किसी का आ रहा है क्या? सही है ओजस। सही है अथर, आर्या, सही है। चलो देखो यहाँ पे, ये मॉड के अंदर में दो मॉड का डिफरेंस है, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे? मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू, ये आ रहा है, बोलो। यस एंड इसी को हम लिख सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। मीन्स ये 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर सब आएंगे अगले वाले के, वो है x-1 x-3। ठीक है, तो वो जो फैक्टर से, उसकी हेल्प से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आ जाती है -∞ टू 1 क्लोज यूनियन क्लोज 3/2 टू क्लोज 3। किसी को कोई डाउट? सर RHS पे a+b चाहिए। हाँ सर RHS में a+b चाहिए। क्या कह रहे हो, समझा नहीं, आवाज नहीं आ रही यश तुम्हारी। RHS में मॉड ऑफ ए, क्या मॉड ऑफ ए? अच्छा प्लस है क्या? माइनस आता है या प्लस आता है? अबे माइनस प्लस। आएगा ना रे, तुम देख ही नहीं रहे हो चीजों को। मैंने इसको मॉड भी लिया है, इसको मॉड ए लिया है, तो बी में से ए को माइनस करेंगे तभी तो ये x² - 2x आएगा।
ये कुछ गलत बोल रहा हूँ, एक मिनट सही है, मैंने गलत नहीं क्वेश्चन भी सही है, हाँ ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो जबरदस्ती का ये तो सही है, और गलत लगा दी थी प्रॉपर्टी भी, हाँ प्लस आता है तभी वो डॉट, अगर यहाँ पे माइनस के इक्वल आता तो ए डॉट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्यों लिखना है ये सब, हो गया, दोनों का सम ही मिल रहा है हमें, कहानी खत्म। इसके नीचे एक क्वेश्चन है, उसमें वो +3 माइनस, मतलब दोनों में +3 था, वो शायद उसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज, तो लिखो मॉडुलस इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो उसमें सबसे पहले मान लो इस तरीके की इनइक्वालिटी आ रही है, x का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। तो इसमें हमें a को देखना पड़ता है, a का साइन कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यूज हमें मिलेगी। तो बताओ अगर a निगेटिव है, a निगेटिव है, तो क्या ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी क्या? नो सर। अबे सोच समझ के बोलो, अगर a को मैंने निगेटिव ले लिया तो क्या ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी क्या? यस यस सर। सर। रहेगी। मॉड कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव। इधर मैं निगेटिव ले रहा हूं तो पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा होगा, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर a निगेटिव है तो x बिलोंग्स टू r आंसर आएगा, क्योंकि x की सारी रियल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो फिर उस केस में डायरेक्टली ये मत कर देना मॉड हटेगा यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस ये आएगा, वो गलत है लिखना। वो कहाँ पे करना होता था? इक्वेशन में। ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटी है। तो यहाँ से जो आंसर आता है वो मैं पहले बता देता हूँ, ये रहता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू a और x लेस देन और इक्वल टू -a, ये इसका आंसर रहता है, इसका सॉल्यूशन रहता है इस इनइक्वालिटी का। अब कैसे रहता है? क्या दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है? बोलो। यस सर। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये ध्यान रखना, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज है, हम अगर स्क्वायर करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। a स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ। अब इसके फैक्टर्स x माइनस a, x प्लस a, क्रिटिकल पॉइंट्स -a दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -a टू इंफिनिटी, ये उसका आंसर रहेगा अगर a पॉजिटिव रहता है तो। क्लियर? यस सर। अब ये गधों जैसी ऐसी गलती अगर किसी ने की, और ये करते हैं बच्चे, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल अच्छे बच्चे भी करते हैं जल्दी जल्दी में, x ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस है, ऐसे नहीं होता। इनइक्वालिटी में चीजें अलग तरीके से डील होती है। एंड इसका अगर तुम प्रूफ भी देखोगे ना इक्वेशन में, वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस है कैसे आया था, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया था और एक तरफ लेके गए थे, एंड वो फैक्टराइज करके ही वो आया था, ठीक है। तो लिख लो इसको, x a अगर निगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी, x बिलोंग्स टू r मिलेगा। एंड अगर a पॉजिटिव है
तो उस केस में x की कौन सी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगी, x या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू a या x लेस देन और इक्वल टू माइनस a। हो गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया जब एक सिंगल मॉड किसी कांस्टेंट से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है किसी कांस्टेंट से छोटा है। तो तुम बताओ, अगर मैं यहाँ पे a को निगेटिव लेता हूँ तो इसका आंसर क्या रहेगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन? सोच समझ के बताओ। a अगर निगेटिव है, पाई रहेगा, यस सर। यस क्योंकि सर। ये निगेटिव क्वांटिटी और ये पॉजिटिव, कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा ये। तो इसकी वजह से x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। एंड अगर a पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव है तो उसमें x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस है एंड लेस देन और इक्वल टू a। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक। हाँ, 1 मिनट आर्या दिखाता हूं। ये वाली है इसके पहले वाली? फिर इसके बाद वाली। हाँ, हो रही। यस सर। तो अगर a निगेटिव है तो वहां a पॉजिटिव है तो वहां से x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एन लेस देन और इक्वल टू a आएगा। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर कर दो, प्रूफ यही है। तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर एक तरफ लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 फैक्टर्स, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस ए टू क्लोज ए एंड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ये ऐसे ही x माइनस ए से बड़ा एंड ए से छोटा, ठीक है। यस। लिख लो जल्दी से। अब ये प्रॉपर्टीज कब काम में आएगी? जब एक सिंगल मॉड किसी कांस्टेंट से बड़ा है या किसी कांस्टेंट से छोटा है, तभी हम इसके बारे में सोचेंगे। मान लो अगर वहां पे 2-3 मॉड आ रहे हैं तो फिर उस केस में हमें केसेस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, केसेस बना के, इसके अलावा अगर कुछ होता है तो, ठीक है। किसी पार्ट के ऊपर मॉड लगा हुआ है, किसी पार्ट के ऊपर नहीं लगा हुआ है और वो इनइक्वालिटी में आ रहा है, तो केसेस बना के पहले उस मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन सॉल्व करना होगा। मतलब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम केसेस बना के ही डील करेंगे, ठीक है। ये हो गया। चलो लिखो, अब क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे है
सही है यश। कितने लोगों का आ गया पहले का आंसर? चलो बढ़िया है। आगे सेकंड, बहुत सारे अब सामने तुम्हारे क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो ताकि फिर ये होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में, इस लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख पाए। अगली लास्ट क्लास होगी क्या अपनी इस वीक की? या और एक क्लास है इसके अलावा? अच्छा, उसके बाद एक क्लास ही है, ठीक है। सैटरडे को ही है, मतलब वो इरेशनल इनइक्वालिटी वाला पार्ट बचा रहेगा, उसको नेक्स्ट वीक में देख लेंगे, कोई नहीं, हो जाएगा। मतलब इस वीक में अपना बाइनोमियल, पीएनसी ये सब खत्म हो जाएंगे। बाइनोमियल छोटा टॉपिक है, पीएनसी भी आधे से ज्यादा तो हो ही जाएगा खत्म। देन उसके बाद बचता है, पीएनसी खत्म होने के बाद सिर्फ कोऑर्डिनेट बचता है, एंड एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक। अक्टूबर नवंबर, मतलब नवंबर एंड तक तो हो ही जाएगा सिलेबस। चलो यहाँ पे पहला देख लो, जिनका नहीं आया है। एक सिंगल मॉड ग्रेटर देन 1 है, तो इधर पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा मॉड हट जाएगा, एंड x माइनस 4/2 ग्रेटर देन 1 और x माइनस 4/2 लेस देन -1। अब 2 को इधर लेके आ जाएंगे, x माइनस 4 ग्रेटर देन 2, x माइनस 4 लेस देन -2, यहाँ पे x ग्रेटर देन 6, यहाँ पे x लेस देन 2। तो x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -∞ to 2 ओपन यूनियन 6 to ∞। क्लियर? ये हो गया पहले का। अब सेकंड का आंसर कितने लोगों का आ गया? बस 11। बाकी लोग नहीं आ पा रहा है क्या आंसर? यस सर, सॉल्व कर। जल्दी करो थोड़ा। क्या है उसमें? मॉड कॉन x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक सिंगल मॉड कांस्टेंट से छोटा है, नहीं कांस्टेंट पॉजिटिव है, मींस 2/x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1।
सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे 2/x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसको हम अब अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो होना चाहिए, -1 एंड 2/x-3 लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसकी वजह से बीच में एंड आ रहा है। -1 से बड़ा भी होना चाहिए एंड 1 से छोटा भी होना चाहिए। अब उसके बाद एक काम करते हैं, 1 को इधर लेके आ जाओ, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि हमें पता नहीं x-3 कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 1 को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। इधर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर में आ जाएगा x-5/x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट 3, 5, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 को करना है। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to 3 ओपन यूनियन 5 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 को इधर लेके आ जाओ। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x/x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो इनइक्वलिटी चेंज। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट है 1, 3, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 को करना है। प्लस माइनस प्लस ये वाला रीजन या तो ये वाला, मीन्स x बिलोंग्स टू आ रहा है -∞ to 1 क्लोज यूनियन ओपन 3 to इंफिनिटी। बीच में एंड था, मतलब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 5 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में आएगा। 3 नहीं आएगा। हाँ बोलो। सर वो x-5/x-3 मतलब वो x-1 होना चाहिए ना इधर सर, x-5 इधर। अरे यार, तुम लोग कैलकुलेशन सही से करो ना, ये 2 + x-3 आएगा। अरे हाँ, ये गड़बड़ कहाँ से हो जाती है। ठीक है, सही कह रहा था, बिल्कुल सही है। ये 1 ठीक है, फिर पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। यहाँ पे भी फिर वही हो जाएगा, ये 5 आएगा। दूसरी कोई आवाज तो नहीं आ रही ना तुम लोगों को? नो सर। नो सर। यहाँ पे खटपट शुरू हो गई, कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा एकदम धड़ 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 धड़। तो ठीक है, यहाँ पे x-1 आएगा और ये 1, 3, ये क्लोज, ये ओपन, ये प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 1 क्लोज यूनियन ओपन 3 to इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे 5 - x रहेगा और ये x-5। तो ये 3 और ये 5, हाँ वो ठीक है, देख लो यहाँ पे ये 5 और ये ओपन 3, तो इसके इधर प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to 3 यूनियन क्लोज 5 to इंफिनिटी। ठीक है, अब उसके बाद इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 एंड 5 को करना है। देख लो 1 यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है। पहला वाला कहता है 1 से छोटा 3 से बड़ा, दूसरा कहता है 3 से छोटा एंड 5 से बड़ा। तो दोनों में कॉमन रीजन यही है, तो इसमें जो x आएगा वो रहेगा -∞ to 1 क्लोज यूनियन 5 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है, ये वो आंसर रहेगा। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी। जिनका हो गया वो थर्ड सॉल्व करो। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, ये है
इसमें कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू r में कुछ तो सब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो इसको। सही है। बाकी लोग जल्दी से सेकंड लिख लो। ये वाला पेज बाकी के किसी का लिखना। नो सर। नो सर। हाँ सही है। फोर्थ का आंसर बहुत, थर्ड का आंसर दे रहे सभी लोग सही। x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1। ठीक है, थर्ड देख लो। थर्ड में है मॉड ऑफ x² + x + 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। तो ये देखो, क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्या? यस सर। यस सर। तो इसको हम विदाउट मॉड भी लिख ही सकते हैं। नीचे में इसके ऊपर मॉड लगा देंगे सिर्फ। तो इससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। एंड ये बताओ, मॉड भी हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव। 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 मतलब ये इनइक्वलिटी तो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, होने वाली है। ये इनइक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाई होने वाली है, बट यहाँ पे ये आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसलिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है -1 पे, तो उसके अलावा तुम कोई भी x ले लो, ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड रहेगी। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया थर्ड। तो जिनका थर्ड हो गया वो फोर्थ। फोर्थ वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये रहा। हाँ सही है आर्या, फोर्थ का। जल्दी से सॉल्व करो, बाकी लोग भी फोर्थ। नहीं, गलत है कौशल, तनिषा। ठीक है, देख लो वहां पे एक सिंगल मॉड के अंदर में ये पूरा
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमें लेस देन और इक्वल टू 3 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 आएगा। अब यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, बोलो ठीक है। अब उसके बाद ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 2 आएगा। ये तो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, एक तरफ जब लेके जाओगे तो ये 2x स्क्वायर। यहाँ पे कुछ तो गलती हो रही है क्या? या नहीं, ये माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर, करेक्ट है सर। हाँ ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। हाँ, एक तरफ जब लेके जाओगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आएगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कुछ तो है, ये इनइक्वालिटी, हाँ ये चेंज हो रहा था ना, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन रहेगा, यहाँ पे जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ये दो फैक्टर्स आएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट है -1 -2 एंड -1, दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये रीजन आएगा। तो x बिलोंग्स टू, क्लियर, एंड ये तो हो गया इसका आंसर। तो फाइनली इसका एंड इसका इंटरसेक्शन लेना है, देयरफॉर जो फाइनल आंसर आएगा वो यही रहेगा। क्लियर, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू r मिलेगा, एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू ये आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही आंसर है इसका, -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। क्लियर, और इसको करने का और एक तरीका था, ये क्वांटिटी कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जस्ट एक को बता देता हूं, अब क्या दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है क्या? है, यस सर। स्क्वायर कर दो, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, मॉड a, एंड इसको थोड़ी देर के लिए मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है ना, तो मॉड b मान लो और स्क्वायर कर दो, एंड देन एक तरफ ले जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, फैक्टराइज कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हो। तो ये हो गया फोर्थ। तो इसमें किसी को कोई डाउट? बाकी के तुम्हारे लिए होमवर्क है, लिख लेना उसको, ये वाला, ये
तो पहले का आंसर क्या बता रहे हो तुम लोग? माइनस, हाँ सही है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड 2 टू इन्फिनिटी। इसको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, या तो केसेस बना के। एंड दूसरे वाले का, हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड 5 टू इन्फिनिटी, सही है। अच्छा, फोर्थ में लगा दो, अब उधर मैंने ले ली ना, तो लगा दो यहाँ पे क्वेश्चन में भी। यहाँ पे इक्विलिटी लगा दो, क्योंकि मैंने इक्विलिटी लेके सॉल्व किया आगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। इन दोनों को डिफाइन करके भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो एंड ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तो हमें डिफाइन ही करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ये इनइक्वालिटी खत्म करके हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो अभी Yes, sir. कल तो अपनी क्लास नहीं है ना, सैटरडे को है सीधा। तो एक और डीपीपी सॉल्व कर सकते हो क्या? यस सर। या तो चलो रहने दो, वो डिस्कस भी नहीं हो पाएगी, पढ़ाना भी होगा। तो डीपीपी नंबर B4 एंड B3, ये 2 डीपीपीज रहेगी। चलो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, और एक चीज, अगर किसी को मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रिवाइज करना है, तो कल एक रिवीजन लेक्चर लगा हुआ है 4:30 से 6 बजे तक, तो वो अटेंड कर सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, कल 4:30 टू 6 PM के बीच में वो लेक्चर लगा हुआ है। तो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ सही में रिक्वायरमेंट है, तो वो अटेंड कर सकता है। और अगर मान लो नहीं है रिक्वायरमेंट, तो फिर मत करो, कोई जबरदस्त ये नहीं है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर टाइम दो। फिर किसी को लग रहा है कि चाहिए तो कर लेना। ठीक है, मैं Yes, लिंक sir. डाल दूंगा ग्रुप पे कल Yes, sir. 4:30 बजे। मैं नहीं लूंगा, वो दूसरे सर का होगा, JA2 में लगा हुआ है, तो तुम्हारा भी अगर चाहिए तो कर सकते हो अटेंड। ओके सर। हाँ Yes. ठीक है, आज के लिए इतना ही है।